बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सिपाहियों के साथ मिस्र की मशहूर गाहों नोबियान से गुज़र रहा था कि आपका गुज़र नोबियान गाहों के एक छोटी सी बाजार से हुआ। सुल्तान ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हम आज दोपहर इसी बाजार में गुजारेंगे और ज़ोहर की नमाज के बाद दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। यहाँ आपको मिस्र की गाहों नोबियान के बारे में बताते चले कि इस गाहों की जगह फैले एक बहुत कदीम कबीला आबाद था जिसका नाम नोबियान था। इसका तज़किरा अक्सर अवकात फ़ुरानी जंगों और फ़ुरानी वाक़यात में मिलता है कि ये कबीला बहुत ज़्यादा पुराना था और कदीम था, जिसकी वजह से आज इस गाँव का नाम नोबियान ही रखा गया। ये दरिया नील के किनारे आबाद है और यहाँ लोग सिर तफरी के लिए आते हैं। शहर से इस गाँव में आने वाले लोग जो सैर तफरी करते हैं, इन्हीं से इस गाँव के लोगों का पेट पालते हैं। ये अपनी कश्तियों पर आते और इसी से ही इनका गुजर बसर होता है। ये गाँव दरिया नील के किनारे आबाद है और यहाँ लोगों का रहन सहन बहुत अच्छी तरह से है। और बहुत सी रवायत में ये भी मिलता है कि इस गाँव में बड़े बड़े बादशाह ने जंगें भी लड़ी थी, क्योंकि ये जगह बहुत फ़ायदेमंद जगह थी। जब आप नोबियान गाँवों के किनारे खड़ा होकर दरियाई नील को देखते तो दुनिया की आधी खूबसूरती आपको इसी गाँव में देखने को मिलती है। बहुत से मुल्कों से लोग सिर्फ नोबियान गाँव की सैर व तफरीह के लिए आते हैं। वहाँ मिजाज और दोस्ती वाले लोग हैं और हर आने वाले सियाह को खुश आमदीद कहते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी ने बाजार की एक जगह क़याम फरमाया और थोड़ी देर आराम करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह बाजार की सैर व तफरीह के लिए चल पड़े। आपने इस बाजार का हाल अहवाल जाना। आप रहमतुल्लाह अलैह अकेले बाजार में सैर तफरी कर रहे थे कि आपकी नज़र एक दुकानदार पर पड़ी जिसके पास बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। वो दुकानदार कसाब था और गोश्त का काम करता था। सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी ने बाकी दुकानदारों को भी देखा जो कि बिल्कुल फारिग बैठे हुए थे। आप ये देखकर बड़े हैरान हुए थे। बाकी सारे कसाब फारिग बैठे हुए, किसी के पास कोई ग्राहक नहीं, लेकिन इस कसाब के पास बहुत रश लगा हुआ है। आप रहमतुल्लाह अलैह आम ताजिर की बेस में थे और आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह इस ताजिर के पास गए और पूछा, ए नौजवान, मैंने बाकी दुकानदारों को भी देखा लेकिन तेरा गोश्त बाकी दुकानदारों की नस्बत बहुत तेज़ी से फ़रोख्त हो रहा है। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? और मुझे पूछने पर यह भी मालूम हुआ कि तेरी गोश्त की कीमत बाकी दुकानदारों से एक गुना ज़्यादा है, फिर भी लोग तेरे पास क्यों आ रहे हैं? तुम्हारी गोश्त में ऐसी क्या खूबी है या कोई ऐसा राज है कि लोग तुम्हारे पास महंगा गोश्त खरीदने के लिए क्यों आते हैं? इसने सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह को टालने के लिए कहा कि लोगों का मुझ पर इतिबार है कि मैं इन्हें कभी ख़राब चीज़ नहीं देता और मेरा कारोबार काफ़ी पुराना है, इसलिए मेरे ग्राहक फके हैं और सिर्फ मुझसे ही गोश्त खरीदते हैं। ये सुनकर सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने समझ गए कि सिर्फ मुझे टालने के लिए ही बात कर रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। अल्लाह की आता है, लेकिन इस बंदे में ऐसी क्या खूबी है कि अल्लाह ताला इसको इतना अता कर रहा है, बाकियों की निस्बत इसका गोश्त 10 गुना ज़्यादा बिक रहा है। अब सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह वापस अपनी आरामगाह की जगह पर आ गया, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह को ये बात हज़म नहीं हो रही थी और आप काफ़ी सोचों में पड़ गई और कुछ ज़्यादा ही सोचने में मसरूफ़ हो गई। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आरामगाह से बाहर जाकर देखा तो वो नौजवान दुकान बंद करके वापस जा रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक ताजिर की बेस में इसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो नौजवान अपने घोड़े पर बैठा और नोबियान गाहों की तरफ चल पड़ा और सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह भी अपने घोड़े पर सवार इस नौजवान का पीछा करने लगा। चलते चलते वो नौजवान एक बड़ी सी हवेली के अंदर दाखिल हुआ और इस हवेली के दरवाजे पर एक मुहाफिज भी मौजूद था जो कि शायद हवेली की हिफाजत के लिए मामूर किया गया था।
सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने नूबियान गाहों के चंद लोगों से इस ताजिर के बारे में पूछा कि ये कौन है, तो इन गाहों वालों ने बताया कि इसकी बीवी और बच्चे किसी हादसे में मारे गए थे और ये नौजवान बिल्कुल अकेला हो चुका था। और इसी दौरान हमारी गाहों में एक आदमी ने अपनी बूढ़ी माँ बाप को घर से धक्के देकर निकाल दिया था। तो जब इस बात का इस नौजवान को पता चला तो ये अपने घर लेकर और इसी दिन से लेकर आज तक ये इनको अपने पास रखे हुए है। सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी ने फरमाया, मैंने इस नौजवान को बाजार में देखा और ये बात ने मुझे हैरान कर दिया कि बाकी दुकानदारों की निस्बत इसका कारोबार बहुत तेज़ी से चल रहा था। बाकी दुकानदारों की निस्बत इसने आधे वक्त में अपना सारा गोश्त बेच दिया और घर वापस आ गया। क्या तुम इसके बारे में बता सकते हो कि इसमें क्या ऐसी खूबी है कि इसका कारोबार इतना अच्छा चल रहा है? तो उन्होंने कहा, तुम इस हवेली में चले जाओ और ख़ुद ही जानकर इससे इन सवालों का जवाब ले लो। सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह अंदर गए। सलाम क्या ताजिर आपकी सलाम का जवाब दिया और फिर अपनी मसरूफियत में मसरूफ़ हो गया। सुल्तान बड़ा हैरान था कि इस नौजवान ने मेहमान से कुछ नहीं पूछा और अपनी मसरूफियत में मसरूफ़ था। लेकिन फिर दूसरी तरफ सुल्तान बड़ा हैरान हुआ क्योंकि वो नौजवान कोई और काम नहीं बल्कि वो एक बूढ़ी और बुजुर्ग और एक बूढ़ी औरत की खिदमत में मसरूफ़ हो गया। चूँकि सुल्तान जानता था कि ये इसकी अपनी माँ बाप नहीं, लेकिन ये इतनी खिदमत क्यों कर रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस नौजवान से पूछा, ए नौजवान, मैं जानना चाहता हूँ कि तेरी माँ बाप नहीं है, लेकिन तू इनकी इतनी खिदमत क्यों कर रहा है? इस नौजवान ने सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह को कहा, आप ताजिर नहीं बल्कि यहाँ के सुल्तान लगते हो। फिर मुस्कुराने लगा और बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म ने इनको पहले दिन से ही अपना माँ बाप समझा और अपने माँ बाप की तरह ही इनकी खिदमत की। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जिस दिन मैंने इनको लेकर अपने घर आया था, मेरे पास सिर्फ एक झोंपड़ी थी और इसमें रहने के लिए सिर्फ चंद बिस्तर थे। मेरे पास कुछ नहीं था। मेरी दुकानें इस वक्त भी थी मौजूद थी और बड़ी मुश्किल से चंद सिक्के कमाता था जिनसे हमारे घर का गुजर बसर मुश्किल होता। हत्ता कि सुल्तान मुअज़्ज़म में हराम गोश्त भी बेचा करता था। मरा हुआ कुछ जानवर अगर मुझे मिल जाता तो मैं इसे खोड़ियों की बहाव खरीद कर अपनी मर्जी से बेचा करता था। मुझे इस वक्त भी ठीक ठाक रिस्क मिल जाता था, लेकिन इसमें कोई बरकत नहीं थी। वो जैसी आती वैसे ही चली जाती थी और फिर चंद लोग मुझ पर शक भी करने लगे थे। जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी जाती देकर मैंने अल्लाह से तौबा की। लेकिन फिर जिस दिन से मैंने इनकी खिदमत करना शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने मुझे अपनी बेइंतहा नेमतों से नवाज दिया। मेरे दिन चंद लम्हों में बदलने लगे और आज मैं नूबियान गाहों की बाजार का सबसे बड़ा ताजिर बन गया हूँ। अल्लाह ताला ने एक अच्छा घर भी दे दिया और मेरा कारोबार सिर्फ नूबियान गाहों में नहीं बल्कि बाकी गाहों की बाज़ारों में भी मौजूद है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हुए कि बूढ़ी बुजुर्ग और एक बूढ़ी औरत की खिदमत करने पर अल्लाह ताला ने इसे इतना बड़ा सिला दिया। और वो बदबख्त नौजवान जिसने अपने माँ बाप को धक्के देकर निकाल दिया, इसके बारे में पूछा तो इस नौजवान ने कहा कि वो कफ का पागल हो चुका है और अब नूबियान गाहों की गलियों में फटकता है। सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, यही बात हो मुझे हैरान कर रही थी कि तुम्हारा कारोबार बाकी ताजिरों की निस्बत बहुत अच्छा था और मैं समझ गया था कि तुम्हारी काबिलियत नहीं और न ही कुछ और है बल्कि अल्लाह की अता है। और मैं देखना चाहता था कि अल्लाह ताला को तेरी ये अदा पसंद आ गई, इसलिए अल्लाह तुम्हें इतना अता कर रहा है। सुल्तान मुअज़्ज़म ने कहा, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं थी कि तुम्हारा कारोबार इतना क्यों चल रहा है। मुझे इस बात में दिलचस्पी थी कि अदा करने वाला किस बात से खुश होकर तुम्हें अता कर रहा है। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुमने मेरे बारे में कहाँ से पूछा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। तो वो नौजवान मुस्कुराने लगा और कहा, ए भाई, मैं इनकी खिदमत में इतना मशगूल हो
جاتا ہوں کہ مجھے اپنا کھانا تک یاد نہیں رہتا، تو آپ سے پوچھنا کہ کیا یاد رہتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور کسی کام کے سلسلے میں میرا قافلہ اس بازار سے گزر رہا تھا، اور اسی دوران میری نظر آپ پر پڑی۔ یہ سن کر وہ نوجوان اس وقت سلطان معظم کی قدموں میں گر پڑا اور کہا، سلطان معظم، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ سلطان معظم ہیں، ورنہ میں آپ سے سلوک نہ کرتا۔ سلطان نے کہا، اگر تجھے معلوم ہوتا کہ میں سلطان نہیں ہوں تو اسی طرح میرے ساتھ سلوک کرتا، تو مجھے بالکل غصہ نہیں آتا، کیونکہ یہ بوڑھی بزرگ تمہاری ماں باپ کی جگہ ہے، اور ماں باپ سے کوئی بھی چیز افضل نہیں ہوتی، چاہے سلطان ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، یہ جو انسان کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے یہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تم اپنی ماں باپ کی غلام بن جاؤ تو اللہ کی قسم دنیا تجھے اپنا بادشاہ بنا دے گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کیا تو میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح تاریخی اور سبق آموز ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ آپ سب